आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप हैं मेरे साथ और मैं हूं आपके साथ रेडियो डिवाइन 90.4 एफएम पर। और आज के इस खास शो में एक बहुचर्चित चेहरे जिसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में हम सभी उनसे मुखातिब हैं, हम सभी उन्हें जानते हैं, गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। प्रणाम सर स्टूडियो में। आपसे हर कोई रूबरू है सर, सभी आपको जानते हैं और कुछ लोग आपसे मिले हैं, कुछ मिलना चाहते हैं और बहुत हर तरह जिसे हम कह सकते हैं कि हरिद्वार की हर कोई भी जो जनता है, कोई भी व्यक्ति है, वो आपसे अपरिचित तो नहीं है। तो पहले सर थोड़ा सा हम यही जानना चाहेंगे, आप अभी जैसे आपका कार्यकाल हुआ है सर, आप अध्यक्ष भी हैं, 2-3 साल आपको हो गए हैं, कैसे आप सर गंगा सभा से जुड़े? थोड़ा सा इस जर्नी को आप थोड़ा सा विस्तार करके बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आपका धन्यवाद। जय श्री गंगा जी की। जी। मेरा बचपन से ही सामाजिक क्षेत्रों में एक कार्य करने का रुचि रहा है। जी। मैं बचपन से ही, बाल्यकाल से ही संगठन संघ के माध्यम से, विद्यार्थी परिषद, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के माध्यम से धार्मिक सामाजिक क्षेत्रों में मैंने काम किया है। जी। और एक तीर्थ पुरोहित परिवार का बालक होने के नाते मुझे गंगा सभा में एक सदस्य के रूप में जी चुना जाना मेरे लिए गौरव की बात थी। और माँ गंगा की कृपा से, धर्म की प्रेरणा के आधार पर, संगठन की कार्यशैली के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर मुझे गंगा सभा में अध्यक्ष के रूप में दायित्व मिला है कि मैं माँ गंगा की सेवा कर सकूं। ये निश्चित रूप से मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सभी संबंधी के लिए और मेरे साथ जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे माँ गंगा की सेवा करने का अवसर इस जन्म में प्राप्त हुआ है और उसी भाव से मैं माँ गंगा की सेवा में कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आभार सर आपका इसके लिए। और कि गंगा सभा का गठन कैसे हुआ और किन परिस्थितियों में इसका गठन हुआ, क्योंकि आम जनता अभी इससे मुखातिब नहीं है कि इसका गठन असल में कब हुआ और कैसे हुआ। देखिए, श्री गंगा सभा का गठन हमारे हरिद्वार ही नहीं, विश्व के सनातन धर्म के एक बहुत बड़े आंदोलन के आधार पर गंगा सभा का गठन हुआ। जी। जब अंग्रेजी हुकूमत ने इस माँ गंगा की पावन धारा को रोक करके एक बांध बनाने का निर्णय किया, अच्छा, तब तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों ने इकट्ठे होकर के, यहाँ के महंतों ने इकट्ठे होकर के महामना मदन मोहन मालवीय जी से आग्रह करा कि हम यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन करना चाहते हैं और उस आंदोलन का नेतृत्व महामना के माध्यम से हो, ऐसा विचार सबके मन में आया। जी। तो उस समय तीर्थ पुरोहित समाज महंतों के नेतृत्व में पूरे भारतवर्ष के जो हिंदू राजा थे, जी। वो सब एकत्र होकर के हरिद्वार इस क्षेत्र में आए। अच्छा। और आकर के उन्होंने अपने अपने स्तर पर इस आंदोलन में पूर्ण रूप से सहयोग करा। जी। और वह आंदोलन क्योंकि एक विश्वव्यापी आंदोलन बन गया, सनातन का एक बहुत बड़ा आंदोलन बन गया, तो अंग्रेजी हुकूमत को उस समय झुकना पड़ा। और 1916 के अंदर अंग्रेजी हुकूमत ने उस बांध को बनाने का निर्णय बंद किया, खत्म किया। अच्छा। और जो कि आज आपके सामने वर्तमान परिस्थिति में जो मायापुर डैम आप देख रहे हैं, ये मायापुर डैम हर की पौड़ी से ऊपर बनना था। अच्छा। लेकिन जब सनातन धर्म के अंदर ये कहा गया कि हम बंधे हुए जल से, बांध के जल से हम कोई धार्मिक कार्य नहीं करेंगे, तो उस आधार पर इस आंदोलन को गति मिली। और आज यह प्रमाण है कि हर की पौड़ी से नीचे उतर करके यहाँ पर मायापुर डैम जहाँ बना है, ये डैम यहाँ बना और वहाँ से ऊपर से चली आ रही माँ गंगा, वह अविरल निर्मल हमारे सनातनियों को एक पूजा की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से हरिद्वार ब्रह्मकुंड के अंदर वह जल हमें प्राप्त हो रहा है। यह श्री गंगा सभा के माध्यम से महामना भारत रत्न मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में 1916 में रजिस्टर्ड होकर के
यह गंगा सभा को कार्य करने का अवसर मिला और तब से लेके आज तक श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड इस क्षेत्र के अंदर कार्य कर रही है, धार्मिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। और हर की पौड़ी की समस्त व्यवस्था बिना किसी सरकार के मदद के केवल और केवल श्रद्धालुओं के दान के आधार पर हम उस क्षेत्र में करते हैं। अच्छा, मतलब ये भी क्योंकि ऐसा कहते हैं सर कि जो आपकी गंगा सभा है और गंगा को अविरल ये बह रही है और इसकी जितनी भी साफ सफाई है, जो मतलब जितना भी जो कार्य इसका है वो तीर्थ पुरोहित के माध्यम से उन्हीं के उससे चलता है, या जो यात्री दान देते हैं, इसका ये जो किस तरह से मतलब आप इसकी योजना को तय करते हैं कि जो फाइनेंशियल फंड है वो कहाँ से, उसका सोर्स क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा है जी। यदि आप देखें तो गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा होने के बाद भी उस गंगा के तट पर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह चाहता है कि मैं जीवन में एक बार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में एक डुबकी लगा लूं। बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल जायज, बिल्कुल मैं इससे एकदम सहमत हूँ। जब इतनी बड़ी श्रद्धा का केंद्र हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है जी, तो यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु माँ गंगा के लिए प्रबंध के लिए कुछ ना कुछ सहयोग श्री गंगा सभा को देते हैं। तो उनके सहयोग के माध्यम से ही श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड और आसपास के कई घाटों की व्यवस्था चलाती है। और मुझे लगता है कि माँ गंगा की कृपा से और उन श्रद्धालुओं की श्रद्धा के भाव से कभी कोई कमी नहीं आती और सब व्यवस्थाएं बड़ी अनुकूल चल रही है कि सब अविरल और उसी तरह से चल रहा है। सब माँ गंगा की कृपा है। जी। तो उन श्रद्धालुओं के माध्यम से जो हमें दान स्वरूप प्राप्त होता है उसके माध्यम से हम श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड के प्रत्येक कार्य करते हैं। और पूरी हरिद्वार की जो हृदय स्थल है ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी, उसकी सारी व्यवस्था उन्हीं के माध्यम से चलती है। जैसे आप बता भी रहे हैं सर बार बार ब्रह्मकुंड और हर की पौड़ी, ऐसा हमें भी लगता है क्योंकि हमारी जो जनता है वो हरिद्वार में ही नहीं है, बाहर हम सभी सुनते हैं, रेडियो सभी सुन रहे हैं। तो एक जानकारी मैं ऐसे भी लेना भी चाहूँगी कि जितना भी यात्री आता है तो उसका पहला जो फोकस होता है, उन्हें लगता है कि क्योंकि वैसे हर मतलब इतने तट बने हुए हैं, वहाँ हर तरह के शौचालय, हर तरह की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइडेड है, लेकिन फिर भी मतलब जो हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है, वहाँ की डुबकी का लगाना उसका एक अलग ही महत्व रहता है। यात्री कहीं से भी आ जाए लेकिन जब तक वो हर की पौड़ी में स्नान ना कर ले उसे संतुष्टि नहीं होती। तो उसका भी मुझे थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए कि हर की पौड़ी का क्या महत्व है विशेष। देखिए, राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भरथरी जी, जब राजा भरथरी को वैराग्य हुआ तब वह उस अवस्था में इस हर की पौड़ी क्षेत्र में आए और राजा भरथरी ने उस समय पर यहाँ पर उन पैड़ियों का निर्माण करा जिसे आज हरि की पैड़ी हम बोलते हैं। अच्छा। तो ये राजा भरथरी के नाम पर इस पैड़ियों का निर्माण हुआ और राजा विक्रमादित्य के सकाल खंड में ये पैड़ियां बनी है। ये तो हमें भी ज्ञान नहीं था। ये उस समय भी यह पूजनीय थी और आज भी सनातन के लिए ये पूजनीय है। अमृत की बूंदे जब देवताओं का और दानवों का युद्ध हुआ समुद्र मंथन के समय, तो जब समुद्र में से जो अमृत कलश प्रकट हुआ और उस कलश को लेकर के जब दानव दौड़े थे और दानवों को देवता उनके पीछे भाग रहे थे, तो देवताओं ने उन्हें जब रोका तब उस समय छीना झपटी में कुछ अमृत की बूंदे वो भारतवर्ष में 4 स्थानों पर गिरी। उन 4 में से जो एक स्थान है वह ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी है। तो निश्चित रूप से यह अमृत जल है, यह अमृत स्थान है। तो ये तो अनादिकाल से यह पूजनीय था, पूजनीय है और मुझे लगता है कि अनादिकाल तक पूजनीय रहेगा। बिल्कुल। तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। मतलब जल में एक वो चीज है, हम उसको लेके चले जाते हैं, वो खराब नहीं होता है। अभी तक भी मतलब इन पे कितनी तो साइंटिफिकली रिसर्च हो चुकी है कि ऐसा क्या इसमें मिला हुआ है, गंगा जल में ऐसी क्या चीज है कि आप इसे कहीं भी कितने ही सालों तक रखिए, इसकी पवित्रता बरकरार रहती है, किसी तरह का मतलब ये वाटर जो है। आप देखेंगे कि भारतवर्ष में जहाँ जहाँ भी अमृत की बूंदें गिरी हैं वहाँ पर आज की तारीख में भी हरिद्वार में उस अमृत का अनुभव आपको हमको सबको होता है।
क्योंकि वह जो क्षेत्र है वहां से भरा हुआ जल कभी भी खराब नहीं होता। नहीं होता, ये मतलब अपने आप में चौंकाने वाली बात जी। है ये। और वह अमृत की बूंदें हम किसी सामान्य जल में भी डाल देते हैं तो वह उसको भी शुद्ध करना प्रारंभ कर देता है। यह वैज्ञानिक रिसर्च में कहा गया बिल्कुल है ना। मतलब आम में अगर हम पानी रखें, बॉटल को बंद करके रख दें तो वो 2 दिन में ही उसमें से आपको स्मेल आने लगती है। जी। लेकिन मतलब माँ गंगा का ये जो पवित्र जल है जी। इसे कैसे ही आप कितने ही क्षण तक और कितने दिनों तक कहीं भी आप इसे स्टोर करिए, ये आपको उससे पवित्रता इसके अंदर जी नहीं जी रहती जी है। जी जी। और हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड जी और हरि की पैड़ी, जी तो ये इसके लिए कहा गया इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मल जाह्नवी जलम। जी जहां हम निराकार की बात करते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, उसी प्रकार से हम निराकार करते हैं नीर के आकार में, जल तत्व में। जी तो ये जब हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड के लिए चर्चा होती है तो निराकार यहाँ नीर का अभिप्राय है। तो नीर वह जल जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का तत्व विराजमान है। तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा पूजनीय स्थल तो पूरे विश्व में क्या ब्रह्मांड में नहीं होगा, जहां पर देवता स्वयं आकर के स्नान करते हैं। और आज भी यह मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ देवता आते हैं और स्नान करते हैं। और उन्हीं के कारण, बस उन्हीं के कृपा से यहाँ का जल कभी खराब नहीं होता। यह इस अमृत का विधान है। ऐसा है, ऐसा मानते भी हैं कि भाई हरिद्वार में जो आ जी, गया जी, एक बार जी। तो कुछ ना कुछ तो पुण्य उसने किए ही जी, होंगे जी, 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 कि जी, डुबकी जी। लगाई है और जी, 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 जी। और एक और समय ऐसे ही मेरे दिमाग में एक कौंध रहा है प्रश्न कि बहुत सी नदियां हैं, देखिए हमारे पूरे भारत में बहुत सी नदियां हैं और अनवरत बह रही हैं, जल है, लेकिन जो हमारी ये माँ गंगा है इसी को हमने पर्टिकुलरली विशेषता देवताओं की श्रेणी में इसे हमने रखा है। जी। तो इस पे भी आप थोड़ा सा हमें जरूर जरूर। जी। देखिए कि त्रेता युग में सरयू का महत्व था। जी सरयू नदी उस समय राम राज्य में सरयू का महत्व था। द्वापर में जमुना जी का महत्व था। बिल्कुल। और कलयुग में केवल गंगा, केवल गंगा, केवलम, गंगा के लिए कहा है कि केवल गंगा का महत्व रहेगा। यह दूसरी बात जो प्रमुख बात है कि हम देवता उनको कहते हैं कि जिनकी ना कभी जन्म होती है ना मृत्यु होती है। जी देवता जन्म और मृत्यु से परे होते हैं, इसलिए वो देवता कहलाते हैं। देवता वह कहलाते हैं जो केवल देते हैं, जो देने का काम करते हैं हमारे जीवन में, हमारे धर्म में, हमारी प्रकृति में, जो केवल देते हैं वही देवता है। जो हमसे कुछ लेते नहीं, जिनकी कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल हम भावना अनुसार उनको प्रणाम कर लेते हैं और वह उससे संतुष्ट होकर के हमको देते हैं। तो वही देवता है। तो उसी प्रकार से मैं माँ गंगा के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि माँ गंगा त्रिपद गामिनी है। स्वर्ग में माँ गंगा विचरण करती हैं, धरती लोक पे माँ गंगा विचरण करती हैं और पाताल लोक में माँ गंगा विचरण करती है। यह शास्त्रों में लिखा है कि गंगा त्रिपद गामिनी है। तो तीनों लोकों में माँ गंगा विचरण करती है और माँ गंगा के जन्म का कहीं कोई प्रमाण नहीं मिलता। और मैं आपको आज भी आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से पूरे सनातन नहीं पूरे विश्व के सभी वैज्ञानिकों को एक चैलेंज करता हूं कि वह हर की पौड़ी क्षेत्र से एक बोतल गंगा जल भर लें और जिसमें सामर्थ्य हो वो उस पर एक्सपायरी डेट डाल करके दिखा दें। बिल्कुल एकदम। तो यदि उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं डाली जा सकती तो उसकी मृत्यु कहाँ हो सकती है? बिल्कुल ठीक बात है। तो देवता वही है ना जिसका जन्म है ना जिसकी मृत्यु है। तो आज किसी भी नदी का आप जल भर लें वह निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। लेकिन केवल माँ गंगा ही ऐसी है। इसलिए भगवान श्री हरि ने कहा कि नदियों में मैं गंगा हूं। तो श्री हरि विष्णु स्वयं इसमें विराजमान है। तो वह कहाँ नष्ट हो सकता है, कहाँ खराब हो सकता है? तो मुझे लगता है कि जो देवता की परिभाषा है वह केवल और केवल नदियों में माँ गंगा ही पूरी करती हैं। इसीलिए माँ गंगा ही देवी है, माँ गंगा ही देवता है। बहुत बहुत मतलब इतना प्रकाश, मतलब जो आपने ये बातें बताई इससे मैं भी अनभिज्ञ थी। और मतलब ये बात इसी से एक और चीज़ मेरे दिमाग में आती है कि देखिए आपने
इतनी जो पवित्रता और इतना बताया हमारे लिए, गंगा जी पे इतना अपने प्रकाश डाला, तो निश्चित तौर पर वैसे ही लोग तो चाहते ही हैं यहाँ आना। अब क्योंकि गर्मी की छुट्टियां आ रही हैं, जी। तो पूरा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा बहुत मतलब अब छुट्टियां छोड़िए, लोग वैसे इंतजार करते हैं हरिद्वार में कि 2 छुट्टियां हुई नहीं कि हम यहाँ आ जाएं और स्नान करें। तो उस समय मतलब जैसे रश जब थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो कुछ आप सर आपके समक्ष चुनौतियां भी आती होंगी कि किस तरह से इतनी भीड़ को, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रदूषण भी उससे थोड़ा बहुत बढ़ता है। यहाँ के जो हरिद्वार वासी हैं वो तो जानते हैं और हम पवित्रता उसको उसी तरह से लेते हैं कि कोई बाहर से भी आता है तो हम मना कर देते हैं कि इसमें कुछ नहीं डालना है। तो उस तरह से कुछ ऐसे सर आपने कोई चुनौती के लिए कोई चीज़ें, कोई कार्य योजना, प्रणाली जो कोई बनाई है? अगर देखिए, शाम को आरती के समय यदि आप आएंगे हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में जी, तो मुझे लगता है कि एक समय में प्रतिदिन जो इकट्ठी होने वाली ये संख्या है, पूरे विश्व में इससे बड़ा नंबर कहीं इकट्ठा नहीं होता जो प्रतिदिन इकट्ठे होते हैं। आरती के लिए तो आरती के लाइन लिए लगती है, लाखों लोग आते हैं और प्रतिदिन इतने लोग आते हैं। और वह आस्था का जो जन सैलाब है, वह आस्था का जो समुद्र है जी, वह सभी लोग श्री गंगा सभा के माध्यम से हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में माँ गंगा की साक्षी में यह प्रण लेते हैं प्रतिदिन कि हम माँ गंगा को, माँ गंगा जल को कभी अपवित्र या प्रदूषित नहीं करेंगे। इसकी शपथ वहां आने वाला प्रत्येक सनातनी श्री गंगा सभा के माध्यम से लेता है, जो विगत कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। तो मुझे लगता है कि यदि इसमें कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होता हो तो मुझे लगता है कि सनातनियों की सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमारी गंगा सभा के माध्यम से है कि जिन्होंने वहां बैठ करके गंगा की साक्षी में प्रण लिया। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अपने आप में, और वह निरंतर चल रहा है क्रम उसके आधार पे, क्योंकि गंगा सभा के माध्यम से हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और ये धार्मिक चेतना का विषय है। ये खुद में भी एक वो ये धार्मिक चेतना का विषय है। आप जितना मुझे लगता है कि जिन क्षेत्रों से लोग चल करके सनातनी इस हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में आते हैं, तो उस क्षेत्र के लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में प्रवेश करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि हमें यहाँ पर क्या करना है और क्या नहीं करना है, हमें गंगा में क्या डालना है, क्या नहीं डालना है। क्योंकि एक बार काफी लंबे समय पहले आपके इसी प्रांगण में एक कार्यक्रम हुआ था C20 का। जी। तो उसमें मैं आया था और मैंने उस दिन भी अपने विषय के अंदर कहा था कि प्रकृति में जब प्रकृति का मिलन होता है तो कभी प्रदूषण नहीं होता। बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि प्रकृति से प्रकृति के मिलन में कोई प्रदूषण की संभावना ही नहीं रह जाती। हम फूल पत्ती इनके विषय में यदि चर्चा करें और जितने द्रव्य हम प्राकृतिक द्रव्यों के माध्यम से माँ गंगा का पूजन करते हैं, तो निश्चित रूप से वह गंगा के जीवों को, गंगा को और उस क्षेत्र में जो भी व्यवस्थाएं चली आ रही हैं उनको हम पोषित करते हैं। बिल्कुल। तो अभी आप चर्चा करें कि जब जंगलों से माँ गंगा निकलती हैं तो पेड़ के पौधों के पत्ते वहाँ गिरते ही हैं, घास तो उनका वहाँ गिरता ही है। और निश्चित रूप से उस क्षेत्र का जो जल है वह इस जो धरती के अन्य क्षेत्रों में बह रहे जल की अपेक्षा ज्यादा पवित्र, ज्यादा साफ है। तो प्रकृति में प्रकृति का मिलन कभी प्रदूषण का कारण नहीं बनता। और हमें मानवीय चीजों को, मानव निर्मित वस्तुओं को गंगा में नहीं डालना चाहिए। तो ये धार्मिक चेतना की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि माँ गंगा का प्रदूषण स्वतः समाप्त हो जाएगा। हम कोई भी मानवीय अपशिष्ट या मानवीय निर्मित वस्तुएं हम उसके अंदर जाने से रोक लें। तो गंगा तो अपने आप में पवित्र है। और गंगा को साफ, जो दुनिया को साफ करती है, दुनिया को पवित्र करती है, उसे साफ करने की शक्ति हमारे में नहीं है। किसी देवता को हम कहें कि हम आपको पवित्र कर देंगे, हम आपको शुद्ध कर देंगे, तो ये संभव नहीं है ना। तो इसी आधार पे मैं तो ये मानता हूँ कि हम उसको अपवित्र करने की कोशिश ना करें। वह हमारे माध्यम से अपवित्र ना हो, वह हमारे माध्यम से प्रदूषित ना हो। तो हमें केवल इसके लिए काम करना है। वह तो खुद स्वच्छ है,
जी, खुद निर्मल पवित्र है, पवित्र तो है। उसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता नहीं है। जी। हमें अपवित्रता को और प्रदूषण को रोकने की रोकने की आवश्यकता है। आवश्यकता है। बस मैं तो इतना ही मानता हूँ। जी, और बिल्कुल। उससे ही समस्त जीवों का, समस्त सनातन का, समस्त धरती का मुझे लगता है कि माँ गंगा की कृपा से उद्धार होना है, और इसके लिए हमें एक बड़ी योजना पे काम करने की आवश्यकता जी है। जी जी। नितिन जी, अस्थि विसर्जन जैसे है, ये भी एक अपने आप में एक धारणा है कि दूर दूर से लोग यहीं पर ही अपना जो अस्थि का विसर्जन है वो करते हैं। इसके पीछे की क्या धारणा रही है? यही मतलब यही क्यों क्या करते हैं? हम कहीं और भी कर सकते हैं। अगर मैं आम भाषा में जानना चाहूँ, ऐसे बहुत से हमारी जनता है जो ये जानना चाहती है और उनके मन में भी ये निश्चित एक प्रश्न रहता है जी, कि ऐसा मैं इसके लिए भी आपको आदिकाल में ले जाना चाहता हूं जी कि जिस समय राजा सगर के 60,000 पुत्र भस्म हुए और राजा सगर के परिवार ने लगातार माँ गंगा को आह्वान किया, तपस्या करी, और सदियों की तपस्या के बाद माँ गंगा इस पृथ्वी पर आई, तो मुझे लगता है कि उससे पहले भी तो अस्थियां कहीं ना कहीं जाती होंगी निश्चित। जब गंगा पृथ्वी पर नहीं थी। तो जब गंगा पृथ्वी पर नहीं थी तब भी तो अस्थियां कहीं ना कहीं जाती थी, तो किसी ना किसी जल तत्व में जाती थी। जी जी जी। क्योंकि जल तत्व जो है पंच तत्वों का सबसे सूक्ष्म तत्व है, और सनातन जगत में हम जब कहते हैं कि हम पंच तत्व में जब मिल जाते हैं जी, तो हम जब पंच तत्व में जब विलीन होते हैं कि जो हमारी अस्थियों का एक छोटा सा जो हिस्सा बचता है उस हमको जल तत्व में डाल देते हैं, तो वह जल तत्व में धीरे धीरे करके जल तत्व में विलीन हो जाता है। तब हम ये मानते हैं कि हम पूर्ण रूप से पंच तत्व में विलीन हो गए, हम जहां से आए थे हम उसी को प्राप्त हो गए। तब ये हमारी मान्यता पूरी होती है। तो आपको मैं फिर एक पुरानी विषय पे दोबारा ले जाना चाहता हूं कि राजा सगर के जब 60,000 पुत्र भस्म हुए अपने पाप के कारण, तो वो सब लोगों ने नरकगामी होना था, उन सबको नरक में जाना था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसा पुण्य प्राप्त नहीं करा कि वो उसके माध्यम से स्वर्गलोक प्राप्त कर ले। तो उनके परिवार को, उनके परिवार के व्यक्तियों को इस बात की चिंता हुई कि ये 60 के 60,000 जो राजा सगर के पुत्र हैं, ये सब के सब लोग नरक में जाएंगे। तब उन्होंने भगवान शिव से आराधना करी, ब्रह्मा जी से, विष्णु जी से आराधना करी, और सभी देवताओं ने उनको कहा कि यह तत्व केवल और केवल माँ गंगा के अंदर है कि किसी पापी को भी वह स्वर्गगामी कर दे। अच्छा, इसके अलावा कोई तत्व इस यहाँ विराजमान नहीं है कि जो मरने के पश्चात किसी को स्वर्ग में पहुंचा दे, स्वर्गगामी कर दे। तब उन सब लोगों ने, उन सब ऋषि मुनियों ने, उन सब देवताओं ने माँ गंगा की प्रार्थना करी, और माँ गंगा इस धरती पर उतरी। जब माँ गंगा इस धरती पर उतरी और जब वह राजा सगर के पुत्रों के 60,000 पुत्रों की अस्थियों को जैसी उसने छुआ, तो वो सब के सब स्वर्गगामी हो गए और सब स्वर्गलोक सिधार गए। ओह अच्छा। तो इस धरती पर कोई ऐसा तत्व विराजमान नहीं है कि जो मरने के बाद किसी को स्वर्ग पहुंचा दे। तो वह केवल और केवल मां गंगा की शक्ति है, केवल मां गंगा ऐसी है। और इस कलयुग में, जिसको हम पाप बोलते हैं, कलयुग तो पाप के नाम से ही जाना जाता है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे पाप ना होता हो। तो निश्चित रूप से इस कालखंड के अंदर तो माँ गंगा ही केवल एक ऐसी तत्व है, माँ गंगा ही एक ऐसी देवी है कि जो हमको, हमारे परिवार को, इस सनातन जगत के व्यक्तियों को वह स्वर्गारोहण कर दे। तो हम उसी आधार पर हम अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने वंशजों के लिए हम हरिद्वार, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड में आते हैं, क्योंकि यह इस धरती का सबसे ज्यादा पुण्य स्थान है जी, पावन स्थान है। और हमारी मान्यता है कि जिसकी अस्थियां यहाँ आ जाती हैं जी, वह निश्चित रूप से स्वर्ग लोक प्राप्त करेगा, जो कि शास्त्रों में लिखा है। शास्त्रों के आधार पर सनातन चलता है। तो हमारी मान्यता है कि हम यहाँ यदि अस्थियां डालते हैं तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग प्राप्त करेगा। तो इस आधार पर
पूरे विश्व के सनातनी हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में आते और यहाँ पर आकर के गंगा जी में हम अस्थियां विसर्जन करते हैं। यह हमारा अपने परिवार के प्रति भाव है, हमारे वंशजों के प्रति भाव है, हमारा सनातन के प्रति भाव है और हमारी मोक्ष की कामना वह इस माध्यम से पूरी होती है। तो ये निश्चित रूप से इससे पावन और इतना सुलभ क्षेत्र मुझे लगता है कि इस धरा पे कोई है तो केवल और केवल हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड है, जहां से सदियों से लेके आज तक हम सनातनियों के लिए एक स्वर्गारोहण का रास्ता माँ गंगा के माध्यम से प्राप्त होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी कारण मुझे लगता है कि ये अस्थियां यहाँ आती हैं। अभी तक तो हम सिर्फ यही सोचते थे, आज आपने मतलब इस तरह से जिस तरह से आपने बताया, बहुत से हमारी जो दर्शक हैं, हमारी जो जनता है, उन्हें असल में पता चला होगा कि इसके पीछे का कारण है क्या। जी जी जी। तो ये मतलब अपने आप में एक बहुत जो जानकारी है, मतलब बहुत ही सभी के लिए ये एक नई जानकारी है जो साझा भी हुई है। ये बड़ा अच्छा है कि आपके माध्यम से सनातनियों को यह विषय जा रहे हैं जी, और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि मतलब क्योंकि हम लोग नहीं जानते हैं इतना डीप में। जो यूथ है, जो आगे की जो अभी जनरेशन है, उनको ये तो पता है कि ये ब्रह्मकुंड है, ये हर की पौड़ी है, यहाँ स्नान करना है, यहाँ अस्थि विसर्जन है, लेकिन पीछे की जो पौराणिक कथाएं हैं वो इतना डीप में नहीं पता है जनता को। देखिए, सनातन का मतलब ही है कि जो सदैव था, सदैव है, सदैव रहेगा, वही सनातन है जी। और सनातन जो है हमारा वेद वर्णित है, शास्त्र वर्णित है, तो उसमें जितने भी विषय आए हैं उसके आधार पर सनातन चलता है। मुझे लगता है कि हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड माँ गंगा का यह पावन स्थल ही हमारे सनातन को अनादिकाल से और अनादिकाल तक पोषित करता है और पोषित करता रहेगा। और यहाँ जो लोग आते हैं वे निश्चित रूप से दृढ़ निश्चयी होकर के आते हैं कि माँ गंगा की एक डुबकी हमको मोक्ष प्राप्त करेगी, वो धारणा है। तो गंगा के लिए कहा गया, नमामि गंगे तव पाद पंकजम सुरासुर वंदित दिव्य रूपम भुक्तिम च मुक्तिम च ददासि नित्यम भावानुसारेण सदा नराणम। तो यह जो माँ गंगा के प्रति जो हमारा भाव है वह हमें फल देता है। और माँ गंगा यह सुर और असुर, मतलब किसी भी प्रकार के पापी और पुण्य आत्मा के अंदर कोई भेद नहीं करती। वह सबको भावानुसार मोक्ष प्रदान करती है, फल प्रदान करती है। उसके लिए सब एक है। उसके लिए सब एक है। वह माँ है तो निश्चित रूप से माँ तो कभी अपने बच्चों में कभी भेदभाव नहीं करती। तो माँ अपने बच्चों को जो दे सकती है अधिकतम देती है। तो मुझे लगता है कि माँ गंगा की कृपा हम सबको सनातनियों को हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड से चिरकाल से मिलती आ रही और चिरकाल तक मिलती रहेगी, ऐसी माँ गंगा से प्रार्थना है आपके माध्यम से चल रहा है। नितिन जी, जैसे यात्री आते हैं, ऐसे ही मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे हमारी आरती होती है तो आम जनता के लिए भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिन्हें नहीं पता है, अगर हम आरती वहाँ कराना चाहते हैं तो किस तरह से, मतलब कोई बुकिंग होती है, उसका क्या शुल्क है, थोड़ा इसके बारे में भी हमें अगर आप बता दें। देखिए, हमारी जो श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार है जी, वह नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जी। वह केवल धर्मार्थ कार्य करती है। वहाँ का लक्ष्य कोई लाभ लेना नहीं है जी। हम सब लोग जो गंगा सभा के पदाधिकारीगण हैं, सदस्यगण हैं, वह सब लोग भी निस्वार्थ भाव से उस क्षेत्र की केवल और केवल सेवा के उद्देश्य से वहाँ पर कार्य करते हैं। और उसी प्रकार से तीर्थ यात्री और तीर्थ पुरोहित जी, इन सब के सहयोग, इन सब की व्यवस्थाओं, इन सब की भावनाओं के आधार पर उस धार्मिक क्षेत्र की व्यवस्था श्री गंगा सभा करती है। और वहां पर होने वाली नियमित आरती जी, उसमें हमारी जो आरतियां हैं उसकी लिस्ट हमारे कार्यालय पर रहती है। अच्छा। और उसमें जो भी कोई व्यक्ति हमसे संपर्क करता है हम उनको एक मिनिमम शुल्क जो कि केवल 2100 रुपए का है। और 2100 रुपए के शुल्क में हम वह गंगा जी की आरती उसको दे देते हैं। और वह उस दिन का संकल्प उनके नाम से होता है, वो बैठ करके करते हैं, परिवार सहित पूजन करते हैं। तो मुझे लगता है कि
ये निस्वार्थ भाव कार्य है और हम निस्वार्थ भाव से ही करते जी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और गंगा तट पर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति हमारे लिए तो सम है, बराबर है। हम उसमें कोई भेदभाव किसी के लिए वो नहीं तो करते। देखिए उस समय का वातावरण ही, मतलब आप कह सकते हैं जिस समय हम गंगा में डुबकी लगा रहे होते हैं तो वो माहौल, वो आबो हवा ही कुछ अलग होती है। हम गंगा जी को इस तरह से अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि हमें लगता है हम शायद किसी और लोक में हैं जब हम वो डुबकी लगा रहे होते हैं। जी जी, क्योंकि आभास हमें भी लगता है जब हम जी। जाते हैं तो ऐसा लगता है यहीं रहें कुछ देर, जी जी जी, कुछ देर, फिर मतलब आप भूल जाते हैं बाकी सब जी कुछ, जी जी कि जी जो पूजा जी। उस धारा को देखते हुए। देखिए, मुझे लगता है जैसा हमने अपने पूर्वजों से सुना है कि जब माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई तो जो हमारे सप्तऋषि हैं उन्होंने यहाँ पर माँ गंगा की आरती करी। जब गंगा की धारा आ रही थी, भगीरथ उसको लेकर के चल रहे थे, जी। तो सप्तऋषियों ने आरती करी और उस समय माँ गंगा ने कहा कि मैं सप्तऋषियों को प्रणाम करके इस क्षेत्र से जाऊंगी। तब सप्त धाराओं में हर की पौड़ी से ऊपर सप्तऋषि क्षेत्र के अंदर माँ गंगा सप्त धाराओं में विभक्त हुई और वह पुराने समय में 7 धाराओं के अंदर अच्छा, उस क्षेत्र में बहती थी। तो उस समय ऋषि मुनियों ने जो आरती का क्रम प्रारंभ करा, हम तीर्थ पुरोहितों के माध्यम से वह क्रम आज तक लगातार चल रहा है। इस पूरे विश्व के अंदर किसी भी नदी की देवता के रूप में, माँ के रूप में होने वाली ये प्रथम आरती है। बिल्कुल, कि जो हम पूरे विश्व को, पूरे सनातन को दे रहे हैं। और उसके बाद अनेक क्षेत्रों में, भारत में गंगा, यमुना, अनेक नदियों पर आरती प्रारंभ हुई जी। लेकिन हर की पौड़ी क्षेत्र में होने वाली जो आरती है जी, यह विश्व में सबसे प्राचीनतम आरती है। बिल्कुल, और भारत ही नहीं, बाहर भी प्रख्यात है ये जी आरती जी, अपने और ये वैदिक काल से चली आ रही है, अनादिकाल से चली आ रही है। और मुझे लगता है कि आप अनुभव करते हैं और हरिद्वार में आने वाला प्रत्येक सनातनी इस बात का अनुभव करता है कि वह जब हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड में बैठता है तो उसको दिव्यता की अनुभूति होती है। मुझे लगता है कि भारत में अन्य क्षेत्रों में होने वाली गंगा, यमुना या अन्य किसी की नदी भी आरती जी, वह भव्यता तो आपको दे सकती है, लेकिन वो भव्यता इससे भी सुंदर दे सकती है, लेकिन दिव्यता की अनुभूति आपको केवल और केवल इसी क्षेत्र में होगी। मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, वो सुकून और वो दिव्यता आप यही उसको महसूस कर सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि ये मेरा खुद का भी अनुभव है। जी, और जी, जब वहाँ बैठते हैं जी, जी, तो जी, आप अपने आप को किसी और जगह ही आप। और यह जो कालखंड चल रहा है ये सनातन जगत का स्वर्णिम कालखंड है जी, जिसमें हमें अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन होते हैं जी, सारे तीर्थ विकसित हो रहे हैं और हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड की जो आरती है वहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो लगातार वृद्धि कर रही है, लगातार वृद्धि कर रही है। और हम उनसे कई बार चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं तो वो आंसुओं से रोने लगते हैं। उन्हें देवता की कृपा ऐसे प्राप्त होती है कि उनको लगता है कि हम हमारे साथ क्या हो रहा है हमें पता नहीं लग पा रहा, हम बता नहीं पा रहे कि हमें देवता की कृपा कैसे अनुभव हो रही है। तो उस अनुभव के हम साक्षी हैं। इसी क्रम में अभी जैसे अब कुंभ का स्नान जो है अब यहाँ हरिद्वार में आने वाला है तो उसको लेकर भी हमारी कुछ कार्य योजना होगी। और बल्कि ऐसे कहते हैं कि कुंभ का जो समय होता है और उस समय पर्टिकुलरली जब हम ब्रह्मकुंड में स्नान करते हैं तो आपकी अनुभूति जो है वो मतलब एक अलग ही उसकी श्रेणी में होती है, उसको आप कहीं से कहीं आप आंक नहीं सकते। जी जी, तो उसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा, एक तो कुंभ के को लेकर अब हमारी क्या योजना रहेगी? देखिए मैं आपको बताऊं, जैसा कि मैंने आपको भी कुछ थे पहले मैंने बताया आपको कि इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर, तो उसी प्रकार से जब कुंभ की आप चर्चा करते हैं तो हमारे सनातनियों में 3 प्रकार के लोग यहाँ आकर के स्नान करते हैं। एक वो जो शैव संप्रदाय के हैं जी, जो सन्यासी हैं, जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं। दूसरे बैरागी संप्रदाय के हैं जी, जो हम बैरागी संप्रदाय के लोग श्री हरि विष्णु को अपना आराध्य मानते हैं जी, एक वैष्णव और एक शैव 2 संप्रदाय के लोग। तो 2 सनातनी संत हमारे जो हैं वो दोनों, एक शैव संप्रदाय एक वैष्णव संप्रदाय, वो दोनों लोग यहाँ आते हैं जी। और क्योंकि यह सृष्टि ब्रह्मा जी की है तो हम सब लोग मनुष्य हैं, हम सब ब्रह्मा जी की सृष्टि के हैं तो हमारे आराध्य ब्रह्मा हैं क्योंकि ब्रह्मा सृष्टि पालक हैं। तो हम 3 अलग अलग
मत के लोग वहाँ जाते हैं, तो हम जितने सांसारिक लोग हैं वह ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को प्रणाम करते हैं और वहाँ जाकर के गंगा स्नान करते हैं। शैव संप्रदाय के लोग वहाँ आकर स्नान करके शिव को प्रणाम करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग वहाँ आकर के विष्णु को प्रणाम करते हैं। मतलब एक ही उसमें, एक ही स्थान पे एक ही समय में, एक ही पर्व कालखंड के अंदर होता है ये हम तीनों देवताओं का संयुक्त रूप से वहाँ मिश्रण दिखाई देता है। वहाँ शैव भी आते हैं, वैष्णव भी आते हैं और गृहस्थ भी आते हैं। हम तीनों का स्नान वहाँ होता है। और जो हमारे गृहस्थी लोग हैं वह जब संत लोग स्नान करके चले जाते हैं तो उसके बाद उस पावन धरा पर हम उस पावन क्षेत्र के अंदर स्नान करते हैं। जैसा कि वर्णित है हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि जब कुंभ पर्व के अंदर पहले संत स्नान करें और संतों के बाद फिर गृहस्थ स्नान करें, तो यह नियम है, यह पहले से चला रहा है। तो उसकी व्यवस्था हम शासन प्रशासन के साथ बैठ करके, सरकारों के साथ बैठ करके उसकी पूरा एक रूपरेखा बनाते हैं, उसका एक पूरा टाइमिंग तय करते हैं। और हमारे गंगा सभा के समस्त पदाधिकारी गण, समस्त कार्यकर्ता गण, समस्त कर्मचारी गण और हमारे तीर्थ पुरोहित समाज के सभी सदस्यगण वहां आकर के श्रमदान करते हैं, अपना समय देते हैं और उस व्यवस्था को जो अनादिकाल से चली आ रही उसे व्यवस्थित करते हैं। और मुझे लगता है कि पूरे विश्व में जो स्नान है वह हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड का जो दृश्य दिखाई देता है, मुझे लगता है कि वह विहंगम दृश्य पूरे विश्व में कहीं और नहीं दिखाई देता। तो इतना सुंदर दृश्य वह श्री गंगा सभा के माध्यम से और इस सनातन जगत की शक्ति के आधार पर यह संभव हो पाता है और हम उसके गवाह बनते हैं। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी। तो बस अब अंत में कोई संदेश गंगा सभा के माध्यम से, या आप अगर हमारी रेडियो डिवाइन की जनता को अगर आप कुछ देना चाहें। देखिए, आपके माध्यम से मैं आपकी जनता को, जो आपके श्रोतागण हैं, जो आपके दर्शकगण हैं, मैं उन सबको आपके माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई, मैं उसके लिए आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपने हमें यहाँ आमंत्रित करा और माँ गंगा का विषय आप सबके सामने रखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं हरिद्वार आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूँ, यह प्रार्थना करता हूँ कि आप अधिक से अधिक संख्या में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड क्षेत्र में आएँ। लेकिन यहाँ पर माँ गंगा की मर्यादा, इस क्षेत्र की मर्यादा, इस क्षेत्र की पवित्रता, अखंडता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण ना करें, यहाँ पर कोई गंदगी ना करें, कोई मानवीय अपशिष्ट गंगा में ना डालें, कोई मानवीय वस्तुएं गंगा में ना डालें। इस कारण इससे माँ गंगा की पवित्रता, पुण्यता, निर्मलता, अविरलता बनी रहे और हम आने वाली संतति को एक अविरल निर्मल गंगा दे करके जाएं। मैं इसके लिए आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि माँ गंगा के क्षेत्र में आकर के यहाँ की तीर्थ की मर्यादाओं का ध्यान रखें, तीर्थ की व्यवस्थाओं का ध्यान रखें। आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री गंगा जी की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपका बहुत बहुत आभार नितिन जी। पौराणिक कथाओं के साथ साथ माँ गंगा की जो आपने आज हमें कथाएं बताई हैं, और वो भी इतनी सरल भाषा में, आम जनता के लिए ये एक नई जानकारी ही नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अब जनता जब यहाँ आकर स्नान करेगी तो वो जो कथाएं हैं उनसे अपने आप को रिलेट करेगी और रूबरू भी होगी उससे। तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार के शो में इतना ही। अगली बार फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम मिलेंगे, खास लोग खास मुलाकात में, रेडियो डिवाइन 90.4 FM पर। धन्यवाद।